डिले डाल रहे हैं। आई थिंक वो नहीं चाहते कि सिस्टम नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करूँ या उम्रा करने जाऊँ। ये बताइए आप क्या ये डर है कि आप उम्र पे जाएंगे तो वहाँ से फरार हो जाएंगे? उम्र पे फरार हो जाऊँगा, वहाँ से निकल जाएंगे कहीं और? सबको पता है मैं कहीं नहीं जा रहा। उम्र से आने के बाद क्या प्लान है आपका? उम्र में जाऊँगा तो आने का प्लान बताऊँगा ना आपको। आपने बताया नहीं, मेरी फैमिली जा रही है, वो अब चले जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि अदालत इतनी जल्दी मुझे वो कर सकती है, रिलीफ दे सकती है या भिजवा सकती है, मुझे लगता नहीं। आपने बताया कि आप सहाफत शुरू करने वाले हैं, किस चैनल के साथ शुरू? मैं सहाफत बहुत सालों पहले शुरू कर चुका हूँ। कोई चैनल रिज्यूम करेंगे? हाँ, कोई चैनल मुझे नौकरी दे नहीं रहा फिलहाल, तो फिर अपने इंडिपेंडेंट चलाएंगे? हाँ जी, अपना काम करूँगा। तो सर अगर उम्र की इजाज़त नहीं मिलती तो आपने कहा था वैसे ही स्टार्ट कर देंगे फिर? तो भाईजान 2 नफल ज़्यादा बढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो ये कब से फिर शुरू हो रहा है? यहाँ तो हालात यही नज़र आ रहे हैं कि इजाज़त मिलने वाली नहीं है फिलहाल। आज इजाज़त इंशाल्लाह। सर क्या वजह बन रही है आपको जाने नहीं देंगे? आपने अंदर एक बात कही कि मैं जब कैद में था मुझे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आपको जाने नहीं देंगे। सुना आपने? मैं उधर ही था। यही बात है। यही बात है। अच्छा इमरान भाई ये बताएं कि आपका कसूर क्या है और अब आपके ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं है, उसके बावजूद क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? किस चीज़ का डर? यार ये तो कोर्ट को पूछना चाहिए था, FIA को बुलाकर। कोर्ट ने उनसे पूछा ही नहीं। क्या वजह? कोर्ट को उनसे पूछना चाहिए था ना, FIA को बुलाकर के भाई क्यों नाम डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, नहीं डाला हुआ, क्यों नहीं जाने दे रहे। कोर्ट ने पूछा ही नहीं उनसे। इमरान भाई ये साफियों को नोटिस हुए, इस पे क्या कहेंगे? और सियासत पे भी थोड़ा सा तबसरा कर दीजिए। साफियों को नोटिस हुए हैं तो बिस्मिल्लाह, मुझे भी आया एक नोटिस, इधर वो है शाकिर इवान, उसको भी आया, और भी 47 है साफी जिनको नोटिस आए। और इमरान खान का साइफर केस भी सर जो है वो भी उसका फैसला मुतवक्किल है कि वो जिस मुजलत में केस का फैसला हो रहा है ना साइफर वाला, वो सब देख रहे हैं। जब तूफानी किस्म के बयानात हो रहे हैं, तूफानी तरीके से बहुत उजलत में फैसला हो रहा है, मेरे ख्याल में इमरान खान को सजा सुनाई तो जा सकती है, दी नहीं जा सकती। ये जो ट्रायल है ना पूरा का पूरा, ये गलतियों से भरा हुआ ट्रायल है। क्या हुआ भाईजान? आप तो एक मिनट भाईजान प्लीज ये बताइएगा ये ट्रायल जो है ना, ये ट्रायल गलतियों से भरा हुआ है। अगर इमरान खान को किसी किस्म की सजा होती भी है तो ये चैलेंज हो जाएगी। लोगों को रिलैक्स रहना चाहिए, 8 फरवरी को अपने वोट की तरफ तवज्जो दें। आपको अगर निजाम से शिकवा है, वोट डालें। जब आप वोट डालेंगे तो उसका नतीजा आपके सामने आ जाएगा। ये बताएंगे जिस तरीके से अवाम निकली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकाली, कामयाब हुई हैं। आप रिपोर्ट कर रहे थे और बहुत सारे और भी दोस्त हैं। तो आपको लगता है कि टफ टाइम मिलने वाला है और अब भी क्या इलेक्शन आगे जा सकते हैं? देखिए, मियां साहब की गलतियों और कलाबाजियों की वजह से इलेक्शन एकतरफा हो गया। यहाँ पंजाब में तो मजा ही नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी पहले ही पंजाब में नहीं थी, तहरीक लबैक एग्जिस्ट करती है और अभी कुछ और जमातें भी आ गई हैं बीच में। लेकिन PMLN का और PTI का मुकाबला एक्चुअली होना चाहिए था, एक तगड़ा और टफ मुकाबला। लेकिन मियां साहब की जो कलाबाजियां हैं उनकी वजह से, मियां साहब की कलाबाजियों की वजह से वो पार्टी उनकी रही नहीं उस तरह से और एक तरफा किस्म का इलेक्शन। एक मिनट रुको, तहरीक लबैक वालों का सवाल। आपने जिक्र किया, वो आपने कल ट्वीट भी की कि पता नहीं आप तहरीक लबैक में शमूलियत कर रहे हैं। मैंने ट्वीट किया। हाँ, आपने उसकी तस्दीक किया कि मैं नहीं कर रहा, लेकिन किसी ने कहा कि तो जब मैंने कर दी तस्दीक तो सवाल किधर रह गया? लेकिन ये चैम हुई क्यों? जियो कह रहा है मैं तहरीक लबैक, जियो ये कह रहा है, आप कह रहे हैं कि जियो कह रहा है कि मैं तहरीक लबैक ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने जियो को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने बहुत दफा कहा मुझे। सर ये बताएं कि कब से लोग नया मंशूर जो अभी ये आ रहा है, नया मंशूर जो दिया जा रहा है तमाम सियासी पार्टी में, इससे क्या फर्क नॉर्मली आ सकता है आपके ख्याल में? मंशूर आज तक सिर्फ होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको वैसे ही जारी कर दिया जाता है। पाकिस्तान के हालात से कभी भी मुताबिकत नहीं रखते ये मंशूर। जो मंशूर में लिखा हुआ है ना, वो चीज़ें कोई पॉलिटिकल पार्टी इस इकोनॉमी के साथ कर ही नहीं सकती, मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को हकायक नहीं बता रहे। ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स होने के करीब पहुंची हुई है। आप अपनी चीज़ों की प्राइसेस देख लें, क्या लोग चीज़ें खरीद पा रहे हैं? सबसे पहले इस मुल्क में लोगों का जिंदा रहना जरूरी है, लोगों को उनका हक देना जरूरी है। बाकी हमारी मईशत कैसे ठीक हो सकती है? हाँ जी, आपका ख्याल में हमारी मईशत कैसे ठीक हो सकती है? तसलसल से। अरे सर ये बताएं कि नून लीग का मंशूर आ गया, उनका नारा था वोट को इज्जत दो का नारा, लेकिन मंशूर के अंदर डाले नहीं गया और अब उसके ऊपर बात ही नहीं तो दे तो दी उन्होंने वोट को इज्जत, इससे ज्यादा मियां साहब अब क्या वोट को इज्जत दें? ख्वाजा साहब रफीक कहते हैं कि मुझे मजा नहीं आ रहा क्योंकि मेरे खिलाफ कोई तगड़ा कैंडिडेट नहीं है। ख्वाजा साहब से कहें कि अपने आसपास SHOs को मना करें कि दूसरे कैंडिडेट को पोस्टर और बैनर लगाने दें, और पुलिस को मना करें कि वो उनको निकलने दें, उनको कंपेन करने दें। ख्वाजा साहब पुलिस के कंधों पे बैठ के पहली दफा कंपेन कर रहे हैं तो उनको मजा कहाँ से आएगा? फिर बदमजा तो सारे ही हो रहे हैं। जो सियासी ज़हन का आदमी होगा ना वो बदमजा होगा। जिसको थोड़ा बहुत भी सियासत का शौक होगा या जिसने मुकाबले की सियासत की होगी वो बंदा बदमजा ही होगा। बेचारा सारे नवाज शरीफ की तरह तो नहीं होते। इमरान खान डील कर लेगा? हाँ जी, इमरान खान डील कर लेगा? इमरान खान डील कर, यदि इमरान खान को आइडिया होगा तो कर लेता हूं। की सूरत हाल क्या देख रहे हैं इलेक्शन के बाद? देखिए, अगर तो इलेक्शन हुआ तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस वापस आएगा, लोग एतमाद करेंगे सिस्टम के ऊपर और फिर सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन ना हुआ, मामला कहीं और निकल गया या इलेक्शन के नाम के ऊपर एक कार्रवाई डाली गई
तो फिर बदकिस्मती से हम पिछले 2 साल में जिस भंवर में फंसे हुए हैं उससे हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये 4 दहशतगर्द जो अभी तक दाखिल तो हुए नहीं हैं आया। पंजाब में, ये इलेक्शन को मुतासिर कर सकते हैं किसी तरह से? क्या चीज? 4 दहशतगर्द जो कह रहे हैं दाखिल हुए हैं, ये किसी तरह से इलेक्शन को मुतासिर कर सकते हैं? ये रिपोर्टें रोज आती है, कभी हाईलाइट होती है, कभी नहीं होती। नून लीग बड़ी मुतमिन नजर आ रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी रिसेंटली सहाफी के सवाल पर उन्होंने कहा जी मैंने 2000 सारी गल हो गई है। मैंने व्हाट्सएप किया था, मैंने कॉल नहीं की थी। सहाफिया ने उन्होंने सवाल किया था कि मैं 2018 में आपने जो है वो कॉल की थी बाजवा साहब को, तो कहते मैंने कॉल नहीं, मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया था। तो इस दफा भी कॉल करेंगे? नहीं जी देखिए नून लीग का ना जब इनकी गल हो जाती है ना तो ये बड़े खुश होते हैं, फिर मुतमईन होते हैं। इन्होंने गल हो गई है, वो कह रहे हैं मेरी गल हो गई है। इमरान खान की किसी से बात नहीं हुई? हाँ जी, इमरान खान की किसी ने गल नहीं हुई? अब वो जो लोग उनको मिलकर आ रहे हैं उनसे आप पूछें। इमरान रियाज की किसी से बात हुई है? मेरी आपसे बात हो रही है। देखिए हाँ जी, अभी जज साहब से बात हुई है तो जज साहब ने कही थी, मेरा वहाँ पे निकाल दिया, मेरे ख्याल में दूसरी अदालत में जाएगा बाद में। वो मुझे नजर आ रहा है कि ये जरा थोड़ा टफ है, मुश्किल है, लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं अदलिया को भी ब्लेम नहीं करना चाहता। आज से इंशाल्लाह आज से अगर मेरा आज केस लग जाता है तो फिर या तो फिर एक आधा दिन मुझे रुकना पड़ेगा, वरना ये मुझे चीजें देखिए मैंने आज या तो पैकिंग करनी थी या वीलॉग करना था, तो मुझे एक काम करना था। वीलॉग का पहला टॉपिक जाके देखते हैं खबर क्या है, काफी की हुई है। जाके देखते हैं खबर क्या है। गवर्नमेंट किसकी आएगी? अवाम की आनी चाहिए। हाँ किसकी रही है? देखिए अगर तो आप कह रहे हैं आ रही है तो वो तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत आ रही है, और अगर आप कहते हैं लाई जा रही है तो वो तो नून लीग की हुकूमत लाई जा रही है। बिलावल साहब सवाल ने ये है, जो सर, मियां सवाल- नवाज शरीफ साहब को कहा है कि आके मेरे साथ मुनाजरा कर ले, तो ये किस किस्म का मुनाजरा करना ये चाहते हैं? लूडो खेलेंगे बैठ के मेरे ख्याल में। मियां साहब को ले जाएगा उधर थरपारकर में, मियां साहब कहेंगे बिलावल आपने बहुत अच्छा काम किया, अब आओ मैं आपको अपने काम दिखाऊं। ये अंजुमन 27 बामी है, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। बिलावल थोड़े दिन पहले तक शहबाज शरीफ के असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा था और हर जुल्म और जबर के अंदर पूरा शामिल था। सहाफ़ियों के ऊपर जो सबसे पहले जुल्म का आगाज हुआ वो मुराद अली शाह वहाँ का वज़ीर आला था, वहाँ पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, चाहे कोई भी सहाफ़ी हो। तो ये बिलावल एंड कंपनी एग्जैक्टली उसी लेवल की ब्रूटैलिटी के अंदर, जुल्म के अंदर शामिल है जिसके खिलाफ अब वो नूरा कुश्ती करते हुए आवाज उठा रहा है। एक्चुअली दे आर पार्ट ऑफ गेम, वो पूरे पार्टनर हैं, यानी जिसको कहते हैं पार्टनर इन क्राइम। तो जो कुछ भी वो डाल रहे हैं आज नून लीग पे या मियां साहब पे, तो मियां साहब अकेले नहीं है इसमें, जो बिलावल है वो मियां साहब का पूरा साथी है और आसिफ अली जरदारी। और आइंदा भी होंगे। और इमरान खान तो ये बहुत पहले कह चुके हैं कि ये एक ही है, तो इमरान खान साहब को कैसे ये सब कुछ मालूम था? बच्चे को पता था, अब आपको हैरत हो रही है तो मुझे हैरत हो रही है इस बात पे। PDM 2 बनेगी, लेकिन इनके तो खिलाफ ही नहीं खत्म हो रहे बिलावल भुट्टो के साथ। नहीं कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्या कहना PDM 2 वो बनेगी? आपके लिए है। नहीं वैसे PDM 2 बनेगी। और सनम जावेद को सर कल फिर गिरफ्तार कर लिया गया, और एक और नए मुकदमे में कल सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया, और इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आप लोगों ने फिल्म देखी है द फ्लैश? किसने देखी है? ये फिल्में देखता है। अच्छा, वो उसमें ना एक उसमें कैरेक्टर है जो बिजली की रफ्तार से भागता है, बहुत तेज, यानी वो इतना तेज भागता है कि हवाई जहाज से भी तेज भागता है। वो ना इतनी कार्रवाई तेज नहीं डाल सकता जितनी सनम ने डाली है। मैं